औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलामुअलैकुम। कल हमने डिस्कस किया था एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस को विद रिस्पेक्ट टू हमने किया था एडिशन। आज हम करते हैं सब्ट्रैक्शन के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन जो कि हमारे पास नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में होगी तो वो हमारे पास क्या होगी, फ्रैक्शन होगी, ठीक है। अब नोमिनेटर में सपोज करें कि हमारे पास नंबर है 9 और बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास नंबर है 3, तो ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास फ्रैक्शन होगी। कल हमने एडिशन के साथ किया था, आज हम सब्ट्रैक्शन के साथ फाइंड करते हैं एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस को, ठीक है। ये वो वाली मतलब कि ये वो वाले एलसीएम है जो कि हर लेवल पर आपको ज़रूरत पड़ेंगे क्वेश्चंस। तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, सबसे पहले हम फ्रैक्शन सोच लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी फ्रैक्शंस हैं। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और ये वाला जो एलसीएम है ये बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड भी होता है, बाय डिवीजन मेथड होता है, इस तरह के सारे होते हैं एलसीएम और एचसीएफ वगैरह। तो एक मेरे पास है फ्रैक्शन 9/6 है, माइनस, ये माइनस का साइन है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू हम किससे कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो ये माइनस का साइन हुआ है। 9/6 माइनस 1/3 कर लेते हैं, ठीक है। 9/6 माइनस 1/3 एक हमारे पास फ्रैक्शन है। अब हम देखते हैं इसका हम फ्रैक्शंस का एलसीएम कैसे ले सकते हैं। कल भी मैंने आप सबको बताया था ये जो डिनोमिनेटर में नंबर्स होते हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब तक इनको हम फाइंड नहीं करेंगे तो हमारे पास जो हम टेबल पढ़ेंगे वो हमें नहीं आता होगा। 6 और 3 है, सबसे पहले हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। 6 है और साथ में हमारे पास 3 है। 3 2 ज़ा 6 और 2 3 ज़ा 6 भी कर सकते हैं, 3 2 ज़ा 6 भी कर सकते हैं, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा और 1 ज़ा। क्या है हमारे पास 3 × 2 एलसीएम हमारे पास क्या है, 3 2 ज़ा हमारे पास क्या आया, 6 आया। एलसीएम हमारे पास 6 आया। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर सबसे पहले 6 लिखती हूँ, ठीक है। मैंने 6 लिख दिया। अब हमने कौन से टेबल्स देखने हैं, 6 का देखना है और 3 का करना है, ठीक है। 6 और 3 का देखेंगे कितने ज़ार 6 आता है तो हम मल्टीप्लाई करके उसको यहाँ पर लिखेंगे, ये हो गया। अब 6 का टेबल हमने 6 पे पढ़ना है, कितने ज़ार 6 होता है, तो 6 1 ज़ार 6 होता है, ठीक है। और 3 का टेबल हमने पढ़ना है कि कितने ज़ार 6 होता है, 3 2 ज़ार 6 होता है, ये हमारा हो गया। अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है और बाद में माइनस कर देना है, जैसे हमने एडिशन में किया था। 9 1 ज़ार 9 हुआ, माइनस 2 1 ज़ार हमारे पास क्या हुआ, 2 हुआ। अब 9 - 2 हमारे पास क्या होता है, 8 और 7 7/6। अब ये हमारे पास एक फ्रैक्शन होगी है। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसमें कटिंग होती है, किसी के टेबल्स जाते हैं, नहीं जाते, नहीं जाते। 7 एक प्राइम नंबर है, 6 एक इवन नंबर है, तो कटिंग नहीं हो सकती, तो हम इसी को अपना आंसर कंसीडर कर लेते हैं। ये हो गया है एक हमारे पास। और कोई और हम देखते हैं जी। एक तो हमारे पास होल फ्रैक्शंस भी होती हैं, ठीक है। होल नंबर्स जिसको कहते हैं होल फ्रैक्शंस, ये इस तरह का होल होता है। तो ये इनको मैं आप सबको बाद में डिस्कस करवा दूँगी, ठीक है, डिटेल में। फ़िलहाल अभी हम सिंपल फ्रैक्शंस का लिए नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में जो होती हैं, एक ये हो गया। और भी एक और हम देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है जी 12 है, 12/9 माइनस एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है। उसको हम फ्रैक्शन में बनाएंगे। सपोज के तौर पर हमारे पास है जी नंबर 4, ठीक है। 12/9 माइनस 4। अब ये हमारे पास एक नंबर है, ये फ़िलहाल अभी फ्रैक्शन नहीं है। इसको हम फ्रैक्शन में कैसे बना सकते हैं, जब हम इसके नीचे 1 लगा देंगे। तो जब कुछ ना हो तो उसके नीचे क्या होता है, हमेशा 1 होता है। हमने 1 लगा दिया। अब इसका जो एलसीएम है दोनों का क्या है, 1 और 9, 1 1 ज़ार 1 होता है और 9 1 ज़ार 9 होता है, तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। अब हमने टेबल्स पढ़ने हैं कि कितने ज़ार 9 होता है और 1 कितने ज़ार 9 होता है, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई के साइन लगाते हैं। ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमने वैल्यू लिखनी होती है, मतलब कि जितना टेबल हमने पढ़ा होता है वो ऊपर लिखते हैं, ठीक है। इसके साथ नहीं लिखना, वरना आप लोग इसी को मल्टीप्लाई करवा देंगे। हमने कहाँ करना होता है, न्यूमरेटर में करना होता है, ठीक है। 9 1 ज़ार 9 और 1 9 ज़ार 9 होता है। तो ये क्या हुआ हमारे पास, इसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं।
12 1 ज़र 12 माइनस 9 4 ज़र क्या होता है 36, ठीक है। 9 4 ज़र क्या होता है 36। अब हम क्या करते हैं जी 12 माइनस 36 करते हैं। 12 माइनस 36 हमारे पास आंसर आया जी -24/9। अभी भी इसकी कटिंग नहीं हो रही। मैंने बहुत कोशिश किया है कि यहाँ पर आके कटिंग हो, लेकिन ऐसी मेरे पास फ्रैक्शंस ही नहीं बन रही जिसके नीचे जाके कटिंग हो, ठीक है। 12 माइनस 36 जब हमने किया तो -24/9 आया। अब ध्यान से देखिए कटिंग हो रही है। 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21 और 3 8 ज़ा क्या होता है हमारे पास 24 होता है। तो अच्छा 12 माइनस 36 था, ठीक है। छोटे में से हमने बड़ी वैल्यू को माइनस किया है तो साथ में क्या आया माइनस का साइन आया। तो अब हम कटिंग कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9 होता है, 3 7 ज़ा 21 और 3 8 ज़ा 24 क्या आया हमारे पास -8/3 आंसर आया। अब फर्दर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है और इसको हम कह सकते हैं कि एक हमारे पास ऑड नंबर है और 8 इवन नंबर है, तो इनकी कटिंग नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। आज भी हमने वही बिल्कुल चीज़ की है जो हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस हमने डिस्कस की है विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। अच्छा, ये एक फ्रैक्शन है और ये एक फ्रैक्शन है। जब दरमियान में इसके माइनस होगा इसका मतलब है हमने एलसीएम लेना है। जहाँ पर भी ये माइनस हो या प्लस हो, इसमें प्लस हो या माइनस हो फ्रैक्शंस के दरमियान में, तो इसका मतलब है हमने ऐसे वाला एलसीएम लेना है, ठीक है। अगर मेरे पास एक नंबर है 1/2 और दरमियान में भी साइन मैं नहीं लगा रही 3/4 है, ठीक है। इसके दरमियान में हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है, इसका कभी भी एलसीएम नहीं लेना है। ये मल्टीप्लाई करना है तो कटिंग होगी, ठीक है। ऐसे भी जैसे मर्जी कटिंग कर सकते हैं। अगर यहीं पर डिवाइड का साइन हुआ तो इसको हमने डिवाइड करना है, इसका हमने कभी भी एलसीएम नहीं लेना, ठीक है। जब तक यहाँ पर प्लस और माइनस दरमियान में ना हुआ तब तक हमने इनका एलसीएम नहीं लेना। और बस यही था आज का लेक्चर। आज हमने सब्ट्रैक्शन डिस्कस की है। एक और क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू मतलब कि सब्ट्रैक्शन ही, ठीक है। अब 3 वैल्यूज़ को ले लेते हैं। अभी हमने 2 वैल्यूज़ ली थी, अब हम 3 ले लेते हैं। एक सपोज करेंगे हमारे पास एक नंबर है 4/8 है, -3/6 है और -1/ क्या लें 1/15 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं और देखते हैं क्या आंसर्स आते हैं। तो 8 6 और 15 है हमारे पास। एलसीएम सबसे पहले ले लेते हैं जी। 8 है, 6 है और 15 है। सबसे पहले क्या करना है, स्मॉलेस्ट टेबल से हमने स्टार्ट करना होता है। 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 और 15 नहीं जाता तो 15 हम एज इट इज़ लिख लेंगे। पीछे क्या है 4 है, 2 ज़ा 4, 3 ऐसे ही आ गया, पीछे क्या आया 15 आया। दोबारा से 2 का टेबल लेना है, 2 1 ज़ा 2, 3 ऐसे ही आया और 15 आया। अब 3 का भी ले सकते हैं, 5 का भी ले सकते हैं। मैं क्या करती हूँ पहले 3 का ले लेती हूँ। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, ये हो गया। अब 5 बचा है तो 5 1 और ये 1 आ गया। यहाँ तक हो गया। अब एलसीएम हम देख लेते हैं। एलसीएम में कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 24 मल्टीप्लाई बाय हम 5 करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है जी 120। क्या आ रहा है जी 120। दोबारा से एक दफ़ा देख लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास क्या आंसर आया है जी 120 आ रहा है। एलसीएम हमारे पास क्या आ रहा है 120 आ रहा है। अब हम देख लेते हैं 15 के टेबल पर 120 आता है। 120 डिवाइडेड बाय 15 जी आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है सब पर आ रहा होगा अगर 120 यहाँ पर आ रहा है एलसीएम। तो अब हम क्या करते हैं एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। नीचे क्या है 120। अब क्या करना है हमने क्या करना है जी, इसका टेबल लेना है। 8 का देखना है, 6 का देखना है और 15 का देखना है। कितने ज़ार हमारे पास क्या आएगा 120 आना चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए 120 आना चाहिए। 8 कितने ज़ार 120 आएगा हमारे पास
8 आंसर तो 80 होता है ना, हम डिवाइड कर लेते हैं। 120 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे, 120 डिवाइडेड बाय 8 हम करेंगे तो हमारे पास 15 आएगा। तो मतलब कि 8 15 ज़र हमारे पास क्या होता है, 120 होता है। अब 620 ज़र आई थिंक 120 होगा। 120 सबसे पहले लिखना है। ये देखिए 120 हमने लिखा है डिवाइडेड बाय 6। क्या आंसर आया, 20। ठीक बताया था मैंने भी, 20 आया। और अगर 8 15 ज़र 120 है तो 15 8 ज़र भी 120 होगा, तो हम 15 8 ज़र 120 लिख सकते हैं। ये हो गया। ये सारे स्टेप्स आप सबको क्लियर हैं। ये हो गया। अब हम यहाँ पर अपनी आसानी के लिए ऐसे लाइंस लगा लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए कि हमने कैसे सॉल्व करना है। 15 4 ज़र क्या होता है, 60 होता है। 15 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास क्या होता है जी, 60 होता है। 60 आया, माइनस 3 2 ज़र 6 आया, ये भी हमारे पास 60 आया, माइनस 8 1 ज़र 8। ये हो गया। अब हम माइनस करते हैं, 16 माइनस 60 तो वैसे 0 ही होता है। 60 माइनस 8 हमारे पास क्या आंसर आया, -8 आया। ये दोनों चीज़ें यहीं से कैंसिल होगी, तो हमारे पास क्या आंसर आया जी, ये भी इसका -8 बाय 120। ये हमारे पास अगला स्टेप आया। अब साफ नज़र आ रहा है कि ऊपर भी इवन नंबर है, नीचे भी इवन नंबर है। अब हम इसकी कटिंग कर सकते हैं जी, कर सकते हैं, कटिंग कर लेते हैं। हमेशा मैं जब करती हूँ ना कटिंग, तो मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाती हूँ, ठीक है। 2 के टेबल से जा रहा है, 2 5 ज़र 10, 2 6 ज़र 12, 0 और 2 4 ज़र 8। ये हो गया। अब आगे क्या है, 4 बाई 60, ये दोबारा से इसकी कटिंग हो रही है, दोबारा से कर लेते हैं। 2 3 ज़र 6, 0 और 2 2 ज़र 4। अभी भी दोबारा हो रही है। मैं क्या करती हूँ, अपना जो मैंने रफ वर्क किया, जो भी किया है, उसको नीट करने के लिए मैंने कटिंग अगले प्रोसेस में कर रही हूँ, ठीक है, अगले स्टेप में कर रही हूँ। तो ये हो गया। दोबारा से कटिंग हो रही है। 2 1 ज़र 2, 1 कैरी, 2 5 ज़र 10 और 2 1 ज़र 2। हमारे पास आंसर क्या आया है जी, -1 बाई 15। अब ये नहीं कहना कि मेरे पास आंसर -15 आया, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं कहना। हमारे पास आंसर क्या है, -1 बाई 15 आया। अगर तो हमारे पास -15 बाई 1 होता तो ठीक होता। तो अभी हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, -1 बाई 15 आ रहा है। फ्रैक्शन अगर आप -15 लिखेंगे तो फ्रैक्शन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। हमारे पास आंसर क्या है, -1 बाई 15। ये हमारा आंसर है। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। फुल डिटेल में मैंने आप सबको डिस्कस करवाया है, ठीक है। फुल मैंने आप सबको कॉन्सेप्ट दिया एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस का, एडिशन के साथ भी और सब्ट्रैक्शन के साथ भी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।